हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन से हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर एनसीईआरटी से पेपर आने लगे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्लास को पूरी देखना एंड तक। सारे क्वेश्चंस अगर एक बार आप पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपके चैप्टर 3 आज खत्म हो जाएगा, कल से चौथा चैप्टर चालू हो जाएगा एन फ्रैंक का। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक कर लो, सेशन को कर दो शेयर, ठीक है, सभी के साथ। जितने भी आपके दोस्त यूपी बोर्ड में हैं या एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आज जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट फ्लाइट से है, ठीक है, ये क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के हैं, ये ब्लैक एरोप्लेन के हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें दिया है वाई द यंग शीगल अफ्रेड टू फ्लाई। डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स मोर timid than others? डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी also find it challenge to take first step? ठीक है, तो शिशु सीगल उड़ने से क्यों डरता था, ये इसके बारे में बताना है। तो देखिए आंसर्स आपको दिया है नीचे, एनसीईआरटी सॉल्व है, ठीक है। द यंग शीगल was afraid to fly because it was his first flight and he afraid to falling and hurting himself. He thought that wings would not support him while flying. Yes, it nature that doing something for the first time a bit challenging, fearful, and must be afraid to make their first flight. So similarly, a human baby is also afraid to taking first step and finds it challenging when he learn, ठीक है, learns to crawl or stand up without support. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The sight of the food made him. What does the suggest? What completed the young seagull? ठीक है, to finally fly, ठीक है। खाने की झलक ने उसे पागल बना दिया था, तो वह क्या सूझता है? सीगल को अंत में उड़ने के लिए बाध्य किया गया, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर, the young seagull was very hungry. It was hurt, ultimately compelled him to fly. His hunger intensified when he saw his mother fearing and fish, ठीक है, that lay at her feet. He cried to her, begging her to get some food. When his mother came towards within food in her beak, he screamed with joy and anticipation. However, she stopped in midway. He wondered why she did not come nearer, not being able to assist or counterfeit hunger any longer. He divided at the food in his mother's beak. At the moment, his hunger overpowered his fear of great expanse of sea beneath the cliff. Finally, his plunge was followed by nature's reaction to his body, i.e. to fly, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, they were speaking to him, calling shrilly. Why did seagull's father and mother threaten him to fly? ठीक है, इसका आंसर ये गया, the young seagull was afraid to fly when he। तो आप इसे देख सकते हैं, मैं ऐसे पढ़ूंगा तो बहुत टाइम होगा, लॉन्ग क्लास नहीं करनी है हमको टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, मैं क्वेश्चंस पढ़ते रहूंगा बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, हैव यू एवर हैड सिमिलरली एक्सपीरियंस वेयर द पेरेंट्स encouraged you do something that you were too scared? ट्राई डिस्कस दिस पेयर्स ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
इन द केस बर्ड्स फ्लाइंग इन सीम्स नेचर एक्ट्स फॉर एन कंक्लूजन, ठीक है, शोड सक्सेस इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर प्रीवियस क्वेश्चन was, ठीक है, your success guaranteed or was important for try regardless of a probability of failure, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा बड़ा है लेकिन इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, इनमें 2-3 क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग में। अब देखिए ये आपके जो है ब्लैक एरोप्लेन से है, जो ये था वो आपका फर्स्ट फ्लाइट से था, ये ब्लैक एरोप्लेन से है, ठीक है। तो आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, ठीक है। अब देखिए दूसरा, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द नरेटर से एंड लैंडेड एंड नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। डेकोटा जो है एरोप्लेन का नाम था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। अगली ये देखिए, इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ मैं। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, ठीक है। तो इसका आंसर है, द वुमन इन कंट्रोल सेंटर looked at the narrator strangely because the narrator asked her about the black aeroplane and she no except the narrator's plane in the sky during the storm. Even the radar showed only narrator plane that night in the sky, ठीक है। ये है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। डू यू थिंक हेल्प नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस एमोंग योर सेल्फ एंड गिव्स रीजन फॉर द आंसर। तो आपको क्या लगता है कि वर्णनकर्ता को सुरक्षित पहुंचाने में किसने सहायता की, तो आपको चर्चा भी करनी है, ये आप खुद चर्चा करना, लेकिन जो आंसर है जो एनसीईआरटी ने दिया है वो हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें आंसर दिया है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट अननोन पायलट हेल्प द नरेटर बट प्रोबली, ठीक है, it was the narrator himself to help him cover came to fear in the storm as no other plane was, ठीक है, seen in the radar except narrator Dakota plane in fear some situation he might have been, ठीक है, hallucinating. He himself was a good pilot and brave enough to help himself land safely, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के लिए मैं दोबारा स्क्रीन शो ऑफ कर दे रहा हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन, कैमरा ऑफ कर लो, दूसरा और तीसरा ये फर्स्ट फ्लाइट से हैं, चौथा और पांचवा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा पांचवा। तो आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।